हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मैंने बोला था कि आप लोगों के लिए मैं एक्सरसाइज 8.4 की वीडियोस बनाऊंगा। एक वीडियो आप लोगों को कल मिल चुका था, आज फिर मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है। मैंने इसके अंदर आप लोगों के क्वेश्चन 3 नहीं लिए है, क्योंकि क्वेश्चन 3 में वो मेथड जो है आप लोगों के 8.3 बेस है, जो कि आपके इस पेपर में आपके नहीं आ रहा 2021 में। अभी आप लोगों को जो क्वेश्चन करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस कुछ बेसिक चीजें आनी जरूरी है। मैं थोड़ा सा शॉर्ट तरीका करवाऊंगा, उसके थ्रू आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो उसके लिए बेसिकली जो फर्स्ट आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, ये सिंपल सी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। और कुछ शॉर्टकट ट्रिक से भी करवाऊंगा इसके अंदर कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। तो उसके लिए आप लोगों को टेबल की वैल्यूज भी पता होनी चाहिए। जो जितना शॉर्ट तरीके से हो सके उस तरीके से मैं कोशिश करूंगा, ताकि एमसीक्यूज आप कम समय में आसानी से कर पाओ। कैसे करेंगे देखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं ध्यान से देखूं तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 9 और 9 दोनों के पास है, तो मैंने क्या किया, 9 कॉमन ले लिया। क्या बचेगा, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। अब जरा ध्यान से देखिए सेकंड आइडेंटिटी क्या होती है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अगर मैं इससे 1 की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। योर आंसर विल बी 9। करेक्ट आंसर विल बी बी। इसी तरह से जैसे इसमें सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इस सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस cos थीटा दे रखा है। तो अब इनमें से अब मैं थोड़ा सा अलग तरीके से करा रहा हूं। एक तरीका तो वो इसको बदलो फिर सॉल्व करो। अब जो मैं तरीका करा रहा हूं इसमें हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। थीटा की कोई एक ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जो हमारी कैलकुलेशन को बहुत आसान कर दे। बस इनफाइनाइट वैल्यू मत ले लेना, ताकि आप लोगों की कॉम्प्लिकेशन ना रहे। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, थीटा की जगह मैं कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने रखा थीटा की जगह 45, तो 45 जैसे मैं सेकंड क्वेश्चन में पुट करता हूँ, क्या फर्क पड़ता है देखिए, 1 tan 45। इसके लिए भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना रखा है ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल के लिए, वो मैं लिंक में भी आप लोगों के ऐड कर दूंगा, ताकि आप लोगों के लिए बहुत आसान रहे। tan 45 वैसे हमें अच्छे से पता है कि कितना होता है 1। और sec 45 क्या होता है, sec 45 होता है cos 45 को उल्टा। cos 45 क्या होता है, डेफिनेटली 1/√2। उसको उल्टा करेंगे तो कितना जाएगा, √2। सिमिलरली इसमें भी लगाएंगे 1 का 1। cot 45 भी क्या होता है, 1 होता है। आपको पुट करना है, बस पुट करना है, क्या पुट करना है, थीटा इज इक्वल टू 45 पुट करना है इसमें। थीटा की वैल्यू आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट मत लेना। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज का। बस इस तरह से आपको इसमें थीटा की वैल्यू पुट की हमने, 1 प्लस 1 माइनस ये भी cosec भी जो होता है sin 45 को उल्टा होता है, तो सेम ही आएगी वैल्यू √2। अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी क्या है, 2 प्लस √2 2 माइनस √2। अब जरा ध्यान से देखिए, एक आइडेंटिटी बन गई है। आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी, a माइनस बी की। तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे, क्या बनेगा ये, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि आपको कितना दे देगा, 4 माइनस 2। और योर आंसर विल बी 2। यानी करेक्ट आंसर जो है आप लोगों के क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से हो सकता है। अब ये दोनों क्वेश्चन तो सिंपली कर सकते हो आप, सिंपली इसको सॉल्व करके भी 2 तरीके से करा देता हूँ, वो भी देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, जैसे मुझे सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको छोटे रेशियोज में बदल देते हैं। हमें अच्छे से पता है कि sec जो है cos का उल्टा होता है, तो sec की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cos है। इसी तरह से tan का स्पेशल फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin/cos होता है, आपको अच्छे से पता है। तो छोटे रेशियोज में आप बदल दीजिए इसको, यानी sin cos में बदल दीजिए, जितना हो सके बदल सके तो। इसी तरह से इसमें आप लोगों के पास ऑलरेडी क्या पड़ा है, 1 माइनस sin। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं ऐसे लेता हूं तो इसमें क्या आता है, cos है। बेस सेम होता है तो आप डायरेक्ट उसको ऐड कर सकते हैं। आपके पास क्या वैल्यू आई, 1 प्लस sin a पड़ा है, यहाँ पर a प्लस बी, और यहाँ पर क्या आ गया, a माइनस बी। a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है बच्चों, आपको अच्छे से पता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस सिंपली वही है, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर अपॉन cos से पढ़ाई है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, डेफिनेटली हमें अच्छे से पता है 1 होता है। अब जरा फर्स्ट आइडेंटिटी देख लीजिए, क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। इससे अगर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें अच्छे से पता है क्या होता है कि भाई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। इससे अगर आप वैल्यू निकालते हैं
किसकी cos स्क्वायर थीटा की, डेफिनेटली वो वैल्यू क्या आती है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा की, यानी कि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, आप लोगों के cos स्क्वायर थीटा के वैल्यू के इक्वल होता है। तो ये हो गया आपके cos स्क्वायर थीटा, और नीचे आप लोगों के क्या वैल्यू दे रखी है वो भी आप ले लीजिए यूज में cos a, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा cos a से a cos a कैंसिल हो जाएगा, योर आंसर विल बी cos, तो करेक्ट आंसर विल बी cos। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। इसी तरह से लास्ट वाला है, ये तो बहुत ज्यादा आसान है, इसमें क्या है कि डायरेक्ट आपको क्या करनी है, आइडेंटिटी यूज करनी है और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, यहाँ करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सीधी आइडेंटिटी है, क्या होती है sec स्क्वायर थीटा। इसी तरह से 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा। अब ये ऑप्शंस में हमें नजर नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे, इसको छोटे रेशियो में बदल देंगे। सिंपली आपको छोटे रेशियो में बदलना आना चाहिए। sec किसका उल्टा होता है cos का, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। इसी तरह से cosec किसका उल्टा होता है sin का, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, तो वो क्या होता है ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाता है, बहुत ही सिंपली कर सकते हैं आप 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1। sin अपॉन cos क्या होता है, स्पेशल फार्मूला आपको पता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, तो sin अपॉन cos क्या होता है tan हो गया, ये हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा। योर करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। तो बच्चों ये यूजुअल तरीके से थोड़ा शॉर्ट तरीका बताया मैंने, ये थोड़ा सा सही तरीका रहेगा। इस तरीके से अगर आप करते हो तो आप इस तरह के एमसीक्यूज बेस पे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर पाओगे। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, उसमें भी बहुत ही अच्छी तरीके से कराएंगे। और इसी तरह से आप लोग वीडियो देखते जाइए और अपने आप को इम्प्रूव करते जाइए। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों की कॉन्सेप्ट क्लियर हो और मुझे भी अच्छा लगे कि सभी में ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने सीखा है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।